हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र कुछ मूड बिगड़ा हुआ है। परसों देखा था हमने प्रेशर, वो आया था एक्सपायरी से एक दिन पहले, तगड़ा दबाव पड़ा था। उसके बाद कल एक नर्वस भरा सेशन था, प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा माउंट हुआ था, तो लकीली क्लोज होते होते थोड़ा माहौल मूड होता रहा। लेकिन हाँ, दिक्कत है, सेलिंग का प्रेशर फूफा की तरफ से, एफआई की तरफ से रिलेंटलेसली कंटिन्यू हो रहा है। और कल तो खैर डीआईएस का सपोर्ट भी नदारद था, तो कल इसलिए थोड़ा सा और प्रेशर लगातार माउंट होता चला गया। कुछ लोग पूछे थे फिर खरीदा किसने, वो लो लेवल से सिर्फ मेरे ख्याल से कवरिंग के मूव्स थे जिसने मदद कर दी थी, एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स थे प्योरली। खैर, दिक्कत भरा सेशन, थोड़े से दिक्कत भरे क्यूज। यूएस के कल के मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दबाव। एक्सपेक्टेशन मतलब जो हम यूएस के फ्यूचर्स डाइजेस्ट कर रहे थे तब हल्के दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में 1% से ज्यादा की कमजोरी यूएस के फ्यूचर्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो मूड बिगड़ा हुआ तो है। ऐसे में जरा पिच दिखाएं, कौन सी है, कैसी है। ये मूड अपनी जगह है, पिच अपनी बैटिंग की यहाँ पे है। यहाँ वाली पिच को जरा कैमरा जूम इन करिएगा, ये आएगा आपके सामने। ये आ गई हमारी पिच। ये आज तो पिच सख्त वाली लग रही है। ये तो एकदम पिच आ गई, अच्छी वाली पिच दिखा दी। इसमें छलावा होगा, इसमें फिर आपको एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। जब आप चाबी लेके जाके ऐसे या कॉइन लेके जाके दबा के देखते हो, तो वो देखने के बाद आपका एनालिसिस क्या। एक दिन ऐसी पिच थी, मैंने कहा था ऊपर खाली पपड़ी जमी हुई है, नीचे पैर घुस जाएगा अगर आपने रखा तो। मान ली उसको, मान लीजिए पिच अच्छी नहीं है आज की। पिच तो खराब ही है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका से बहुत सारी अच्छी, अब कोरिया से भी अच्छी खबर नहीं आ रही। सैमसंग वाली खबर कितनी बड़ी खबर है, 69% से, यूक्रेन से। कहाँ से अच्छी खबर? यूक्रेन से अच्छी खबर है। वो सीजफायर के लिए बोला जरूर, लेकिन उससे पहले कितने नहीं, यूक्रेन कह रहा मैं नहीं मानता, सीजफायर मान ही नहीं रहा। वो रशिया कह रहा है 3 दिन का सीजफायर, यूक्रेन कह रहा नहीं, ये छलावा, हम तो नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल पैसा और माल आ गया, असला आ गया है, ये मान नहीं रहे। टैंक आए हैं जर्मनी और यूएस से। ये बिल्कुल वाली चीटी और हाथी वाली। चीटी कह रही मैं मानूंगा नहीं, चाहे जो कर लो आप। जो चला खैर, हर जगह से इश्यूज बुरी खबर है। हो रही है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से दुनिया की बहुत बुरी खबरें हैं। सैमसंग का प्रॉफिट 69% गिर गया है, और उन्होंने रीज़न दिया है कि आईटी प्रोडक्ट की डिमांड घट गई है और कंपनीज अपनी आईटी स्पेंडिंग कट कर रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हमने फिर माइक्रोसॉफ्ट, कल ही हमने वो कौन सा जिसने 18, अमेजॉन, सब अपन इसी तरह की कंपनी की चर्चा भी कर रहे थे। कल एक्चुअली मैं दिन में देख रहा था कि यूएस फ्यूचर्स का ये सब कैसे चल रहा है, तो सब हल्का हल्का ग्रीन देख रहे थे ना। माइक्रोसॉफ्ट 4% नीचे था सत्य नदेला के स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ अंदर सत्य नदेला ने बहुत अच्छा बोला, बहुत प्रैक्टिकल, उनका सही, बहुत सही विश्लेषण। वो कोविड टाइम्स में हमने किस तरह का डिमांड रिसर्जेंस सर्ज देखा था, अनएक्सपेक्टेड। करेक्ट। वो कह रहे हैं 2 साल तो उसको नॉर्मलाइज होने में लगेगा। यस, इसीलिए 2 साल का पेन पीरियड समझ लीजिए, 2 साल बाद ट्रेजेक्टरी इंप्रूव होगी। हाँ। लॉजिकल है, दिख रहा है। किस तरह से आपने देखा तो कोविड के बाद डिजिटल की डिमांड स्पाइक अप हो गई थी, कब ठंडा पड़ा, पूरा देश घर पे काम कर रहा था। अभी टीसीएस के पहले नंबर, अब पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, और कुछ आया नहीं आया अभी आंकड़ों में, वो भी गेस एस्टिमेट होंगे, क्योंकि अगर यूएस Q3 में पेन दिखाएगा तो इंडियन आईटी Q4 या सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में पेन दिखाएगा। अभी लैग का पता नहीं क्या हिसाब किताब है। खैर, क्यों और खराब है भाई? सब तरफ से खराब है। बहुत जगहों पे छटनियाँ चल रही हैं, हमने आपको नाम बताया, बेड बाथ छटनियाँ चल रही हैं और जॉब्स रिपोर्ट अच्छी आ रही है। यही तो मजेदार बात है। यूएस की बाउंड्री के अंदर की ये तस्वीर है कि वहाँ पे छटनियाँ, मतलब जैसे सेल्स फोर्स है, उसने 30% लोगों को निकाल दिया है ना। अमेजन करा में 18,000 लोग निकाल, तो इन्होंने भरे भी थे ना कोविड के दौरान, यही सब चल रहे थे, तो उन्होंने अनाप शनाप लोगों की भर्ती की, अब वो निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो ले ऑफ की खबरें, ये यूएस स्पेसिफिक है, और इस ले ऑफ का कोई मतलब नहीं। यूएस में बहुत कंफर्ट में, मतलब इसीलिए निकल रहे हैं तो इनको कहीं मिल भी जा रहे हैं तुरंत। अभी देखें ना, जॉब ओपनिंग के जितने डेटा है, जोल्ट वाला डेटा सब दिखा रहा खूब है, बेरोजगारी भत्ते के लिए लोग कम जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको आप और कहीं रेप्लिकेट करें। अगर ऐसी खबरें किसी और देश में आ जाएंगी, 30% लोगों की छटनी हो रही है, तो वो तो समझ में आपकी क्या होगा। बट सिनेरियो बहुत ग्रिम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बात नडेला जी ने कही है, जो हम लोग नंबर के जरिए वहाँ देखते हैं कि कंपनियाँ बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है। अभी मैंने पढ़ा एक फर्नीचर कंपनी जिसको वेल्स फार्गो घसीट के ले गया कि आप बैंक्रप्सी में दिखाइए अपने आप को। तो यूएस की स्थिति वहाँ पे गड़बड़ा रही है, इसीलिए कल मार्केट वहाँ पे गिरा। जॉब रिपोर्ट उसके एकदम एंटी खड़ी हुई है, तो और डर बनता है कि फेड भी नहीं मानेगा। मतलब फेड के सामने बड़ी दुविधा की स्थिति होगी कि एक तरफ ये चल रहा है, एक तरफ ये चल रहा है, वो क्या करें। सो सिनेरियो इज़ नॉट गुड। कल भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी।
तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अलर्ट रहना है, बहुत सावधान रहना है इसमें, एकदम कैरिड अवे मत हो जाना कि आप थोड़ा सा मार्केट ऊपर आया तो आप एकदम भावनाओं में बह गए कि नहीं अब तो सब ठीक है, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक स्टॉक में या जहाँ पे आपको छोटे छोटे प्रॉफिट मिले उसको आप लेके निकलें। इसलिए मुझे लगता है कि पिच तो अच्छी नहीं है, पिच तो निगेटिव है। पिच निगेटिव है। तो मैंने अब कुछ हद तक ये दिक्कतें हमने थोड़ी सी डिस्काउंट करी हैं 2 दिन के प्रेशर में। अच्छा खासा दबाव, अनवाइंडिंग सीरियस आई है। देखते हैं कैसा सेशन आज पैन आउट होता है। दिक्कतें तो है, उस बीच मैंने मिला जुलाई रुझान रखा है। अब ध्यान रखिए, खबरों पे बहुत शार्प रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हाँ। अच्छी खबरों पे भी बहुत पिटाई हो रही है स्टॉक्स की, अनएक्सपेक्टेड पिटाई हो रही है, ये भी ध्यान रखना है। तो आप इन्हें सिर्फ स्क्रीन पे ऐड करिएगा। कोई रेको तो हम वैसे भी नहीं बताते, हम बेसिकली मेंशन करते हैं कौन से स्टॉक्स आज रडार पर रखने हैं और किस तरह के न्यूज पेक्स आ रहे हैं, उससे क्या इंपैक्ट हो सकता है। भाई लॉजिकली तो कोल इंडिया ग्रीन होना चाहिए। तो पहला स्टॉक दिग्गज कोल इंडिया ग्रीन कर रहा हूं क्योंकि कोल मिनिस्ट्री ने कल अपडेट दिया। कल शाम को वो अपडेट आया, मेरे ख्याल से 5-6 बजे के आसपास मैंने देख रहा था अपडेट आ रहे थे। दिसंबर में कोल प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट 11% का उछाल है। डिस्पैचेस भी 5-5.5% बढ़ते हुए। इनफैक्ट अप्रैल से दिसंबर के पीरियड का अपडेट मिनिस्ट्री का अगर कैलकुलेट रिविजिट करूं तो दरअसल 16-17% के आसपास प्रोडक्शन में बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया इस समय पस्त पड़ा हुआ है, बढ़िया अपडेट है, मैं इसको ग्रीन रखता हूं। पोकरना नाम की कंपनी को ग्रीन रख रहा हूं, पर ध्यान रखिएगा इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है। कल भी उछाल था, तो ये पता नहीं अब आज खबर पे आमतौर पे ऑफलेट बाजार का मूड ऐसे ही हो गया है। अच्छी खबर पे बिकवाली का अनवाइंडिंग का प्रेशर शुरू हो जाता है। होगा नहीं होगा पता नहीं। जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे आए थे, इन्होंने मेंशन करा था स्टॉक बहुत तेजी दिखा चुका था, उसके बावजूद चला। आरबीएल बैंक चलने के बावजूद और दमखम दिखा रहा था। तो ये कुछ अभी भी अप ट्रेंड दिखा रहे हैं, कहीं प्रॉफिट टेकिंग आ रही। तो करना चल चुका है, इसलिए वॉच आउट करने की जरूरत पड़ेगी। इनके यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट इन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात हुई थी, उसका रिव्यू कर रहा था, उसकी जांच कर रहा था। कल उसके फाइनल रिजल्ट्स सामने आए। क्वार्ट्ज सर्फेसिस जो होते हैं वो सप्लाई करने का काम था, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू था। और आउटकम यह आया है कि इन्होंने अपने मर्केंडाइज को, यानी कि इन क्वार्ट्ज सर्फेसिस को नॉमिनल वैल्यू के नीचे वहां पे नहीं बेचा है। तो ऐसी कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी इन पे नहीं लगाई जाएगी। खबर अच्छी है, पर कल के कमजोर बाजार में 4% खड़ा हुआ था ये स्टॉक। पिछले कुछ दिनों में अच्छे मूव ऑलरेडी दिखा चुका है, तो जरा सा क्वेश्चन मार्क है, वॉच आउट करिएगा। एमटार टेक्नोलॉजीज कंपनी अच्छी है, वो क्लीन एनर्जी में दबदबा, वो डिफेंस स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन, तो बिजनेस तो अच्छा। इसके साथ मैं कई बार कह चुका, इशू मुझे एक ही आता है, वो कुछ प्रमोटर एंटिटीज जो कि कोर फैमिली को नहीं बिलोंग करती, उनकी तरफ से सेलिंग वाला इशू था, वो अब काफी दिन से थमा हुआ है। तो ये पहला पॉजिटिव था। कल अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, वैसे निप्पॉन इंडिया एमएफ एग्रेसिवली इसमें इन्वेस्टेड है। अपडेट ये था कि पिछले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और 30,000 प्लस शेयर्स इन्होंने एक्यूमुलेट कर लिए और इनकी होल्डिंग अब 60% के ऊपर एमटार टेक्नोलॉजीज में पहुंचती हुई। तो खबर तो अच्छी है ही। दिग्गज फंड और बाइंग कर रहा है इन लेवल्स के आसपास इस स्टॉक में। कंपनी बढ़िया है, ऑफ हाई ट्रेड कर रही, इसलिए ग्रीन रख के चल रहा हूं। देखते हैं आज स्टॉक मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है, लेकिन खबर पॉजिटिव। कितने बताए तीन आपने? बताए, तीन बताए, ओके। मैं 4 बताता हूँ एक टाइप। ठीक है। 2 कंपनियां जो शुरुआत में हमने रखी ग्रीन ट्रेड के लिए, मुझे लगता है गेल और पेट्रोनेट एलएनजी। इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा यूएस गैस फ्यूचर्स के दाम कल 11% गिरे एक दिन में। बहुत तगड़ी गिरावट यूएस फ्यूचर्स में देखी गई। मैं कहूँ $3.5 के आसपास शायद अब प्राइस आ गए एग्जैक्टली। तो उसका कारण ये 2 रीजन, कल की फॉल इसलिए भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे निकल के नहीं आया डेटा कि विड्रॉ किया गया है, मतलब विड्रॉ इन द सेंस कि जो उनके स्टोर से कंजम्पशन का विड्रॉ किया गया। हाँ, ये $3.79 के आसपास है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट फॉल कल भी थी। तो उसका फ़ायदा कैसे होगा इन लोगों को, क्योंकि हम जो गेल ये सब कंपनीज है ना, ये इंपोर्ट करके लाती हैं गैस और उसके बाद फिर यहाँ भारत में बेचती हैं। तो आपको याद होगा जब पिछली बार गैस के दाम बहुत ऊपर गए थे तो उन सबको बड़ा नुकसान हो रहा था क्योंकि स्पॉट प्राइसेस तो $45-50 तक चले गए थे।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। यूएस जो रशियन कंपनी गैसप्रॉम उसने डिसऑनर कर दिया था। अब चूंकि सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है, खबरें ये भी हैं कि गैसप्रॉम भी जल्दी ही, बहुत जल्दी वो वाला अपना पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ऑनर करना शुरू करेगी जो सिंगापुर के ज़रिए होता है। तो गेल उसमें अच्छा उसके लिए है। पेट्रोल क्यों? क्योंकि जब कोई गैस लेके आएगा, रीगैसीफाई करेगा, तभी तो इनका धंधा चलेगा। जब गैस ही नहीं आ रही तो क्या करते ये? तो इसलिए पेट्रोनेट के लिए भी अच्छी खबर है गैस के दाम गिरने से, और यूएस फ्यूचर से बेंचमार्किंग लेके हम लोग चल रहे हैं। तो ये दो हैं। दूसरी दो खबरें हैं आईओसी और बीपीसीएल के लिए। आईओसी बीपीसी मैंने इसलिए लिया है कि एक तो देखिए क्रूड थोड़ा सा नरम कह लें या एक रेंज में कह लें। कल भी हमने बताया था कि डिमांड अब दिसंबर में गिरने के बाद पिकअप कर रही है। रूरल डिमांड ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं, नुआमा जो पहले डब्ल्यूआईसी से थी, कि अब धीरे धीरे वो पिक करना शुरू कर चुकी है, तो अगले क्वार्टर में इम्प्रूव होगी। और रूरल डिमांड जैसे ही इम्प्रूव होती है ना, तो फिर डीजल की बिक्री शुरू हो जाती है, तो उसका फ़ायदा इन जैसी कंपनीज़ को मिलेगा। और वैसे भी ये रॉक बॉटम पे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए, बीपीसीएल और आईओसी। तो ये चार कंपनियां ऑयल एंड गैस से मुझे सबसे इजी कैच लग रहा था समझने के लिए, तो मैंने ये रख लिया है। नहीं मिल रही थी खबरें तो ढूंढना शुरू करी। मेहनत करनी। तो कल सिगाची इंडस्ट्रीज का देर शाम को अपडेट आया। सिगाची इंडस्ट्रीज पिछले साल की लिस्टिंग हो गई, जो कि फार्मास्यूटिकल्स, वो सेल्यूलोज वगैरह बनाने का काम, पूरी तरह से एक फ्रेश इशुएंस था, सबको पसंद आ रहा था, हाई मार्जिन बिजनेस था। पर स्टॉक देखिए कहां चला गया, 400 प्लस के हाईज वाला 275 पे आके खड़ा हुआ है। शायद यही रीजन होगा कि कमिंग ट्यूसडे, आज फ्राइडे है, मतलब ट्रेडिंग के लिहाज से परसों वाला सेशन हो गया, 10 जनवरी को बोर्ड मीट, जिसमें ये प्रमोटर्स नॉन प्रमोटर्स से फंड रेजिंग करना चाहते हैं। इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल वारंट्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे जारी होंगे। खबर अच्छी, रखिए रडार पे सिगाची इंडस्ट्रीज को। अंबुजा सीमेंट पसंद आ रहा था वैसे ही, अंबुजा ने कल अपडेट दिया, हालांकि ऐसी कोई मीनिंगफुल अपडेट नहीं है। अंबुजा की तरफ से अपडेट आया कि भाई एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंबुजा रिसोर्सेज। मूल मकसद होगा भाई मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट की, एलाइड प्रोडक्ट्स की वगैरह का। तो सीमेंट स्वीट स्पॉट में, कल के कमजोर बाजार में भी हाईलाइट बना ही हुआ था सीमेंट, और सब लोग मान रहे हैं वो 1 फरवरी से पहले अभी और ट्रैक्शन शायद आए नहीं आए पता नहीं। खबर है अच्छी, स्टॉक स्ट्रेंथ के साथ मूव कर ही रहा है। अंबुजा सीमेंट्स को ग्रीन रख दिया। अब ये हो गए 5 हरे वाले, अब शुरू कर रहा हूं लाल वाले, जिसमें पहला तो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। रेड लेके चल रहा हूं। कल अपडेट आया था कि इस कंपनी के सीएफओ साहब जो है श्रीनाथ पोचा ने रिजाइन कर दिया है। अब इफेक्टिवली आज से रेजिग्नेशन हो गया है, आज शाम से वो अपना पदभार छोड़ देंगे। सेंटिमेंट नेगेटिव है। एस्टर डीएम स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। ऑफ लेट थोड़े दबाव के साथ ही कामकाज हो रहा है। दबाव ऑफ हाइज है, मेरे ख्याल से 270 प्लस के हाइज लगाए थे, 230 के आसपास आया था, और अभी नैरो रेंज में कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा था। इस खबर के बाद शायद थोड़ा सा ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आए। मैं मानता हूं दबाव शायद देखने को मिले। रेड कर रहा है, इसको 6 कर दिए मैंने, 6 कर दिया। अच्छा, अगले दो जो हमारे हैं, वो भी कमोडिटी से जुड़े हुए हैं। एक तो अपना कल का रिपीट है ब्रिटानिया। क्या बढ़िया प्रदर्शन था कल बड़ा सही आइडिया था मेरा कि एफएमसीजी में चलना चाहिए, क्योंकि मैरिको जो आपने लिया था ना, उसी से मैंने क्यों लिया था कि जब मैरिको भी बढ़िया प्रीमियम, मैंने ये कहा था कि प्रीमियम में तेजी है, तो ब्रिटानिया जो है के बिस्किट जो है प्रीमियम में कल सब कल मजा आया, सब पूरा सेक्टर चल गया। तो ब्रिटानिया में मुझे लगता है इसलिए चला था। आज भी ले रहा हूँ। और मिसेस बेक्टर जो एक और बिस्किट वाली कंपनी है, इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो प्रीमियम वाली स्टोरी तो है ही है। वीट के प्राइसेस नरम पड़े हैं, एक हफ्ते में इंटरनेशनली 6-7% नीचे गिर गए, इंडिया में और तेज़ी से गिर रहे हैं। तो वीट चूँकि इनका मेन इंग्रेडिएंट है, जो भी बिस्किट, ब्रेड और ये सब बनाते हैं, तो उसके प्राइस का नीचे आना इनके लिए और अच्छी खबर है। तो मुझे लगता है और रूरल डिमांड आएगी तो फिर गुड्डे और बिकना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इनको ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी जब मार्केट इस तरह को, तो डिफेंसिव में जाना चाहिए। तो एफएमसीजी फार्मा डिफेंसिव रहा नहीं है, तो फार्मा डिफेंसिव नहीं रह गया, तो एफएमसीजी सेफ्टी, और दिख भी रहा था वो सेफ्टी की तरफ पैसा जो मूव हो रहा है। तो ये 2 और हमारे 6 हो गए मेरे। छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स जो मेरी टीम में है वो बहुत ही आसानी से मुझे मिल गए हैं सैमसंग की खबर पढ़ने के बाद। रेडिंगटन इसलिए कि सैमसंग की खबर पढ़िए, एप्पल की खबर पढ़िए, अमेज़ॉन की खबर पढ़िए, चाहे जिसकी पढ़िए, सभी लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो सैमसंग तो ये कह रहा है कि आईटी स्पेंडिंग कट शुरू हो चुका है, डिमांड नहीं है, 69% प्रॉफिट गिरा है। तो रेडिंगटन चूँकि इनका काम है सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम, अलग अलग ब्रांड के, मतलब दुनिया का कोई ब्रांड नहीं जिसका ये माल ना बेचते हों, मुझे लगता है ये प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सिरमा SGX और वर्लपूल, ये सबको भी ध्यान रखिएगा। इन सब के ऊपर देखिए वो असर आता हुआ दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग का, ग्लोबल डिमांड का, चिप की प्राइसेस का, इन सब का इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इन पे सब में रेड ट्रेड होना चाहिए आज। ओके, ऐसी डिराइव्ड स्टॉक्स मैंने भी उठाए ग्लोबल क्यूज के चलते। एक खबर थी जो आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो अमेरिकन चेन जो है मर्केंडाइज रिटेल स्टोर्स की, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, जो कि मेरे ख्याल से फॉर्च्यून 500, फॉर्च्यून ग्लोबल 2000 सबका हिस्सा है। अपडेट्स ये हैं कि शायद वो अपने फरवरी में ड्यू पेमेंट्स को स्किप करने की तैयारी कर रही है। तो बेसिकली तरीका होता है कैश को कंजर्व करने का और बैंकरप्सी फाइल करने का। तो उस तरफ बढ़ रही है, ऐसा ग्लोबल चैटर क्लियरली एविडेंट है। तो बेड बाथ एंड बियॉन्ड के स्टेप के बाद और ये ग्लोबल कंसर्न्स के बाद 2 ऐसे लिनन मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, उनको रेड रख रहा हूं। वेल्सपन इंडिया और इंडो काउंट, दोनों को रेड लेके चल रहा हूं। ये एडवांस टेक्सटाइल्स वगैरह के लिए जानी जाती है वेल्सपन इंडिया, और लाइकवाइज इंडो काउंट भी वो बेडशीट्स, फैशन बेडिंग वगैरह बनाने का काम करती है। तो सेंटिमेंट निगेटिव है, पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बैंकरप्सी की फाइलिंग हो रही है, ये एक तो डिमांड का कंसर्न्स वे कर रहे हैं, पुअर सेल्स हैं, दूसरा लार्ज ऑनलाइन से कंपीट करने में भी दिक्कत है। तो वेल्सपन इंडो काउंट जो है ना, ये लार्ज ऑनलाइन बाकी प्लेयर्स को सप्लाई भी करती है। तो ऐसा नहीं है कि एक का बैंकरप्सी से बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, हो सकता है किसी और का फायदा ये भुनाते हुए नजर आए, पर आज वो सेंटिमेंट्स वे करेंगे। शायद बाजार का मूड भी बिगड़ा हुआ, ग्लोबल क्यूज खराब है, वेल्सपन इंडिया और इंडो काउंट दोनों को रेड लेके चल रहा हूं। एक फिर वो सैमसंग ने जिस तरह की वार्निंग दे दी, सैमसंग स्पेसिफिकली कह रहा है कि 8 साल में सबसे तगड़ा डिमांड स्लम्प और प्रॉफिटेबिलिटी हिट होती हुई हमारी नजर आएगी। सैमसंग एक और इंटरेस्टिंग प्लेयर जिसका ग्लोबल प्रेजेंस है, हालांकि वो बहुत ज्यादा वो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, IT रिलेटेड भी मेंशन कर रहे हैं कि वो स्लम्प लग रहा है। पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज ऑफ लेट करेक्शन के मूड में थी, बेहतरीन कंपनी है, और हिंदुस्तान में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की तो मदर ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, वो प्लेयर्स खुद आके चैनल पे ये बोल के जाते हैं। तो बढ़िया बिजनेस है, सब कुछ सेट है। इसमें ग्लोबल जो स्लम्प है, ठंडा जो मूड हो रहा है, सिर्फ उसके चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज को मैं रेड ईयर मार्क कर रहा हूं, और कोई रीजन नहीं। और BF इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी तो दबाव और आना है। हमने बहुत तेजी देखी थी, 30-40% उछला था इस एक्सपेक्टेशन में कि डीलिस्टिंग आएगी, डीलिस्टिंग के भाव जब आएगा सबको मजा आएगा। टल गई है तो ये प्रेशर कंटिन्यू होगा, इसमें हमारा आपके लिए कुछ रहेगा नहीं। मेरे ख्याल से खुलते ही दबाव तगड़ा होता चला जाएगा, लेकिन रखना है रडार पे अभी भी स्टॉक को। जब ऑन द वे अप रडार पे रखा था, तो ऑन द वे डाउन भी हम रडार पे रखेंगे। रेड लेके चल रहा हूं स्टॉक को। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे, इन टीम्स का 10-10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। मुश्किल था ये बूझना कि बाजार आज दरअसल मूव कैसे लेगा 2 दिन के प्रेशर के बाद। तो 50-50 रखा है, खबरों का तूल का फायदा उठाने की कोशिश है। बस देखिएगा स्क्रीन पे, बस ऐड करिए स्टॉक्स। कोल इंडिया बढ़िया प्रोडक्शन अपडेट्स के चलते पोकरना वो ड्यूटी रिव्यू में 0 ड्यूटी लग रही है यूएस के बाजारों में इस कंपनी के ऊपर। एमता टेक्नोलॉजीज में निप्पॉन म्यूचुअल फंड की एडिशनल बाइंग अब तो स्टेक बढ़ाकर 7% के बियॉन्ड ले गए। सिगाची इंडस्ट्रीज की ट्यूसडे को बोर्ड मीट आनी है, जिसमें प्रमोटर्स नॉन प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर विचार। अंबुजा सीमेंट स्वीट स्पॉट में कल घूम गया था, कल सारा सीमेंट बढ़िया कर रहा था, अंबुजा ने एक सब्सिडी इनकॉर्पोरेट करी है। देखते हैं, खैर खबरों का तूल पकड़ना था तो इसीलिए, अदरवाइज कोई मीनिंगफुल अपडेट नहीं है। दबाव वाले स्टॉक्स, एस्टर डीएम में सीएफओ साहब का इस्तीफे की खबर कल बाजार बंद होने के बाद। वर्ल्डस्पन इंडिया इंडो काउंट, क्योंकि कुछ ग्लोबल कंसर्न्स वे करते हुए बेड बाथ एंड लिनन की अपडेट्स ये हैं कि शायद वो बैंकरप्सी फाइलिंग की तैयारी कर रहा है, तो सेंटिमेंट निगेटिव के तौर पे रख रहा हूं।
डिक्सन वो सैमसंग की तगड़ी वार्निंग के चलते कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को शायद, वैसे भी डिक्सन आपने देखा होगा ऑपरेट करेक्टिव मोड में है ही है। बीएफ इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है अभी तो खैर दबाव बचा है स्टॉक में। उस बोर्ड मीट से पहले बहुत तेजी हमने एंजॉय करी है। आप जब डीलिस्टिंग प्रपोजल खारिज हो गया है तो ये दबाव अभी गहराएगा। बिल्कुल, और ऐसी खबरों के बीच में मेरी भी टीम आपको देखने को मिलेगी। पहले गैस वाले शेयर्स रखिए। यूएस फ्यूचर्स जो गैस का है उसमें करीब 11% की कल गिरावट दिखी है और $3.8 के आसपास पहुंच गया है, जो कि एक समय तक 7, 8, 9, 10 तक हुआ करता था। तो इसका फ़ायदा अपने यहाँ बहुत ज़्यादा होता है गेल को, पेट्रोनेट एलएनजी को, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से लेके आ रहे हैं। आईओसी बीपीसी इसलिए क्योंकि एक तो क्रूड तो नीचे है ही है, साथ ही साथ अब डिमांड पिकअप हो रही है रूरल एरिया में। ऐसी तमाम एफएमसीजी इन सब की रिपोर्ट्स बोल रही, तो डीजल के लिहाज से मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। वीट के प्राइसेस भी इंटरनेशनली 7-8% एक हफ्ते में गिर चुके हैं और इंडिया में खास तौर पर तो मिसेस बेक्टर और ब्रिटानिया और प्रीमियम सेगमेंट में तेज़ी है। तो कल हमने कहा था कि एफएमसीजी में तेज़ी रहेगी और इसलिए हमने टीम में भी रखा, तो आज उसी में से रिपीट है। रेडिंगटन एप्पल का फ़ोन बेचते हैं, अब सैमसंग का फ़ोन बेचते हैं और वन प्लस का भी बेचते हैं, बहुत सारे बेचते हैं। और सब अगर अब ये आईटी स्पेंडिंग कट की बात आ रही है, स्लो डाउन की है, तो रेडिंगटन, एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स, सिरमा, एसजीएक्स और वर्लपूल जैसी कंपनीज पर दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए इनको रेडी में रखा है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। तमाम खबरों के बीच में सबसे अच्छी बात है कि आज शुक्रवार है और ये बहुत अच्छा दिन होता है, क्योंकि अगले 2 दिन आपको सोचने का समय मिलता है, सोचने का, पढ़ने का, आराम करने का, मूवी देखने का। एक मेड ऑफ मूवी आ रही ना, हाँ, वो भी देखेंगे हम लोग, पॉन्जी स्कीम वाली। तो इन सब के बीच में लेकिन पहले मुनाफा कमाना है आज, तभी तो आप आराम करेंगे। तो उस सब को देखेंगे, दुनिया भर की खबरों के बीच में क्या क्या आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अनुज ज्वाइन कर चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड है आज आपका? गुड मॉर्निंग। और वीकेंड की एक और अच्छी चीज़ है कि आप आशीष को छुट्टी भी दे सकते हैं, वो वीकेंड की 2 दिन की छुट्टी जो आशीष, वो तो हम हमेशा देते हैं। आशीष को हमेशा मिलती है, वो 2 दिन की छुट्टी है कि चलिए 2 दिन की छुट्टी, वीक में 2 बार, महीने में 4 बार। तो वो भी एक बड़ा चीज़ है। लेकिन हाँ, जैसा आपने बोला, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। फ्राइडे का एक अलग एक वो होता है। फ्राइडे को अगर आप सुबह आपकी तबीयत थोड़ी खराब भी हो तो भी समहाउ आप एकदम से उठते हैं बेड से कि चलिए फील गुड फैक्टर, फील सुबह से अच्छा लगता है। हाँ, झेल लेते हो आपकी, चलो कुछ फ्राइडे है, एक बस निकाल दोगे, तो इसके लिए वो एक अच्छा फैक्टर होता है। लेकिन एक चीज़ और है आज, हालांकि कल जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो पहले 1 घंटे चली, उसके बाद बहुत गंदे तरीके से फेल हुई। लेकिन ठीक है, ये सब चलता है मार्केट में। लेकिन इंडेक्स मैं फिर भी कहूंगा कि जितना दिखा रहा था कल, मार्केट उतना खराब नहीं था। और उसका कारण क्या है, अगर आप कल देखें तो मिड कैप इंडेक्स में जबरदस्त तेजी थी। कल मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट 150 पॉइंट ऊपर था और एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट इवन स्टीवन था। तो मार्केट उतना खराब नहीं था जितना कल इंडेक्स दिखा रहा था। और कल क्लोजिंग में मैं एक हर्षिता से डिस्कशन कर रहा था कि शायद मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाया। और ये चीज़ आपको याद होगी, हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस की थी कि मार्केट नॉर्मली एक बार एक बॉटम बनाता है, उसके बाद उसको दोबारा टेस्ट करता है, एक बार ही चेक करने के लिए कि वहाँ पर सपोर्ट है कि नहीं है। जब हम 18,200 पे थे तब भी हमने बात की थी नीरज जी कि एक बार मार्केट वापस जाएगा उस लेवल पर और टेस्ट करेगा कि वहाँ पर सपोर्ट है कि नहीं। उसको हम डबल बॉटम कहते हैं। तो अगर तो ये कल डबल बॉटम बन गया है और वो भी स्लाइटली हायर बॉटम बन गया है, तो मेरे ख्याल से फिर इस मार्केट को आप मंथली ऑप्शंस के थ्रू प्ले कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वीकली ऑप्शंस। बिकॉज वीकली ऑप्शन में जैसे कल लोगों ने देखा होगा कि बहुत पैसा लूज किया होगा। मंथली ऑप्शंस आपको वो एक टाइम देता है, थोड़ा सा एक सोचने का एक मौका देता है, आपका स्टॉप लॉस भी नहीं ट्रिगर करता है। प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी 2 दिन से, और उस पर आज नजर रहेगी। कल भी बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आई, लेकिन फिर भी वो 350 पॉइंट नीचे था, तो उस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। और उसकी लीडरशिप में मार्केट गिर रहा है, तो ऑब्वियसली वो यूएस के जॉब्स के आंकड़े जिनकी आप बात करेंगे, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि रेट्स अभी भी बढ़ेंगी वहाँ पर। तो ये एक फैक्टर होगा मार्केट के लिए। और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगले हफ्ते शुरू होगा, वो है नंबर्स। अर्निंग सीजन स्टार्ट होगा और काफ़ी बड़ा अर्निंग सीजन है ये, तो बहुत क्यूज लाइंड अप है हमारे लिए, बहुत क्यूज लाइंड अप। अर्निंग सीजन का आगाज होगा और जब अर्निंग सीजन शुरू हो रहा होगा तब तक हम फिर बजट की और मोमेंटम तूल पकड़ रहा होगा। सारी अटकलें, सारी चर्चाएं 1 फरवरी के उस बजट रिलेटेड भी सामने आती शुरू होंगी। तो सेकेंड हाफ तो इस ईयर का, इस मंथ का बड़ा पैक्ड नजर आएगा। खैर, मार्केट्स को आज कैसे अप्रोच करना है, हफ्ते के आखिरी दिन की क्यू स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, इस पर डिटेल में चर्चा। लेकिन मुनाफे की तैयारी की शुरुआत आज के टॉप हेडलाइंस के साथ।
ये है मुनाफे की तैयारी। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल के शानदार स्टूडियो से आपका स्वागत है। ये है मुनाफे की तैयारी और इस वक्त की हेडलाइंस। ग्लोबल मार्केट से